ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि कोई इंसान का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब ये खबर हमारे राज्य में गूंजने लगी और फिर लोगों में ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी कि प्रेत जैसे डरावने लोग जिनके 2 दांत हैं वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। और उनके बारे में यह भी लोग कहते हैं कि वो हवा की तरह तेज है। और कुछ ही दिनों के बाद यह बातें सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहां पर एक प्रेत जैसे दिखने वाला प्राणी उसके कमरे में घुस गया। उसके बाद वो प्रेत उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके गले पर काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी और हर लाश के गले पर दांत के निशान मिलते थे। और तब सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रखा। और ये तो बस रक्त पिशाचों के कहर की शुरुआत थी। और इसके बाद तो पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि पिशाच यानी कि वैम्पायर्स रात को ही बाहर आते थे। और पिशाचों को जो लड़की या औरत पसंद आती थी वो उन्हें अपना हवस का शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाते थे तब वो उन्हें काट कर अपने जैसे बना देते थे, जिससे फिर वो आदमी या औरत अब इंसान नहीं रहते थे, वो उनके साथ ही चले जाते थे और उन्हीं पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। और ये बात हमारे राज्य को जैसे ही पता चली, उन्होंने इस बात की तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। और उन्हीं सिपाहियों के सेनापति, जिनका नाम सत्यप्रकाश सिंह था, वो बहुत ज़्यादा बहादुर और निडर थे। और उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात के तह तक जाने का विचार बना लिया। और वे राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले गए और वहां उनको पिशाचों के खौफ का कहर पता चला। और इस बात में सच्चाई है या नहीं ये जानने के लिए उन्होंने 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया। इन्हें लगा कि कोई शायद खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ के पीछे दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। यह देखकर वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान मर चुका होता है। वे सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या बला थी, उससे पहले ही सबसे पीछे खड़ा उनका सिपाही गायब हो जाता है। और फिर थोड़ी देर में इनके ऊपर ही उस सिपाही की लाश गिरती है, जिसके गले में वही काटने का निशान था। यह देखकर चारों सिपाही बहुत डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेजी से एक पिशाच उन पर हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी के सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक और औरत पिशाच उसमें से एक सिपाही पर हमला कर कर उसे मार डालती है। बाकी के 2 सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से वहां से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता उनका पाला आज किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही उन दोनों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते हैं तब सेनापति सत्यप्रकाश को यह बात खटकती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वहां उन 5 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगहों पर खून से लटपट मिलती हैं। तब सेनापति को लगता है कि वो पिशाच शायद सच में है और वो शायद इसी जंगल में है। इसलिए वो वापस जाते हैं और करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में आते हैं, क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही और बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के जरिए जाल बनाते हैं ताकि पिशाचों को फंसाया जा सके। वो घड़ी भी आ जाती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की जिंदगी और मौत तय करने वाला था। रात होती है और सारे सिपाही छिपे रहते हैं, पर पिशाचों के आगे एक भी जाल इनका साथ नहीं दिया। पिशाचों ने सिपाहियों का खून सूंघ लिया था और वो जहाँ छिपे थे वहाँ पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मची। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट होकर पिशाचों से लड़ने को कहा। जब बचे हुए सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी।
उसके बाद एक एक करके सिपाहियों को जमीन से पेड़ों पर खींचकर पिशाच ले जाने लगे। सेनापति तब सिपाहियों को पेड़ से दूर खड़े होने को कहा और कहा वो ऊपर ही हैं, अपने हथियार तैयार रखो। और अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने इन पिशाचों का तोड़ ढूंढ लिया। फिर उन पिशाचों को मारा जाने लगा। धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे। पर कहते हैं कि पिशाच यानी कि वैम्पायर्स आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह रह रहे हैं और वो समय आने पर ही बाहर आते हैं। कैसे लगी आपको ये वैम्पायर्स की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।